हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नई वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट यूनिट अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स एवेन्यू लेक्चर फर्स्ट है हम लोगों का। तो हम लोग पहला यूनिट कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो सारे आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे न्यूमेरिकल, सारे थ्योरी के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम वो आपको बताते हैं। तो टॉपिक्स क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या चैप्टर्स इसमें, वो करेंगे हम लोग। व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है हम वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम लोग चार्ज। ये चार्ज है क्या, ये चार्ज होता क्या है, चार्ज बनता कैसे, उसकी एसआई यूनिट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे डेवलप होता है, किस रब से चार्ज डेवलप होता है, उसके बारे में, चार्ज का कैसा नेचर होगा उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इन पांचों पॉइंट में बोर्ड एग्जाम में इसमें थर्ड पॉइंट ये चार्ज के बारे में पूछा जाता है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज है क्या। एक एक मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं हम। 2011 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया, 2006 में पूछा गया, और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर के लिए, फील के लिए आपको मैं ये पढ़ा देता हूँ। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, कितने पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों आया, वो बारे में बात करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको सिंपल से बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस यूनिट में फर्स्ट यूनिट है तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं हमारे। ये मतलब हमारा फादर है। ठीक है। इसके में 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर का हमारा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ठीक है जी। तो 2 चैप्टर है हमारे। एक पहला चैप्टर हमारा चैप्टर फर्स्ट। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये है हमारा पहला बेटा है, ये है हमारा सन। फादर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और पहला बच्चा है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा बच्चा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके 2 बेटे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। सिंपल सा बताऊंगा, बेसिक सा। ठीक है, कोई घबराइए मत। 11th आप पढ़ा नहीं है, टेंशन मत ले, आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या है, फादर। तो 2 बेटे हैं उनके, इलेक्ट्रो चार्ज एंड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। ठीक है जी। तो पहले यूनिट हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जानने से पहले, दोनों बेटे के जानने से पहले हम लोग फादर जान लें। फादर होता क्या है। पहले हम लोग देखते हैं कि बेटों से जानने से पहले हम लोग जीन पता करते हैं कि फादर में कौन सा जीन है। तो हम फादर के बारे में जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, तभी तो बेटे को जानेंगे हम लोग बेटों में है क्या। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग फादर को जानते हैं, ये फादर है क्या। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। ये इलेक्ट्रो को हम अलग पार्ट में कर देंगे, ये इलेक्ट्रो, ये स्टैटिक्स। अब ये स्टैटिक्स डिवाइड है इलेक्ट्रॉन में।
ई नेगेटिव। ठीक है, स्टैटिक्स हमारा स्टेट या रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में। हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, हम लोग अब फादर को जान चुके हैं अच्छे से। तो फादर को जान चुके हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये किसमें है? ये दोनों लोग किसमें होंगे? इन दोनों चैप्टर्स में चार्ज और इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा। दोनों में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में होगा इन दोनों चैप्टर्स में, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि रेस्ट पे होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग फादर को जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होगा। अब इन फादर में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो इन दोनों चैप्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा। बात समझ में आ रही? फील आ रहा है? तो हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक जान चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, मतलब ई नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन होता है। स्टैटिक्स मतलब स्टेट, मतलब रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा किस में होगा? रेस्ट में होगा। तो इन दोनों चैप्टर में भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो मूव करेगा, सेकंड पॉइंट देखेंगे हम लोग, या सेकंड केस देखेंगे। सेकंड हम लोग केस देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा। तो वो हम लोग इसमें चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा, मैग्नेटिज्म वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आगे इसके ज्यादा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन किस में करेगा? वो मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करंट फ्लो यहां कर रहा होगा, आई नेगेटिव फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो, अपोजिट होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा होगा, करंट इधर फ्लो कर रहा होगा, तो मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेट प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, अब ये चैप्टर अगले चैप्टर में है, तो तब हम लोग उसके डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा। फिलहाल हालांकि ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो हम लोग देखेंगे क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग चैप्टर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो बेटे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज इसलिए पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो मूव नहीं कर रहा वही चार्ज है। एक तरह से मान के चलें तो हम लोग वही चार्ज है। तो वही एक चार्ज, चार्ज होता क्या है? हम लोग इतनी देर से कह रहे हैं चार्ज, व्हाट इज चार्ज है क्या?
तो हम लोग चार्ज को कंप्लीट करते हैं अच्छी, क्योंकि यूट्यूब चैनल में चार्ज को बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया है, पर हम लोग एक सिंपल सी लैंग्वेज में चार्ज को बताएंगे, ठीक है। तो चार्ज हम लोग पढ़ते हैं। चार्ज है क्या? चार्ज तो एक तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और एक तरह से हम लोग प्रोटॉन को भी चार्ज कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में चार्ज हमारा किस में होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है। अब चार्ज है क्या? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस पे या किसी पे भी फोर्स को एग्जर्ट करता है या फोर्स को फील करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है आपको, इस पे अगर कोई फोर्स लगा रहा हो F, तो इस पे फोर्स फील कर रहा है, ये फील कर रहा है। अगर ये किसी पार्टिकल पे, मटेरियल पे फोर्स लगा रहा हो, ये किसी पार्टिकल या मटेरियल पे फोर्स लगा रहा हो, तो वो एग्जैक्ट फोर्स कर रहा है, ये फोर्स को फील कर रहा है। साइकिल टाइप की है। अगर इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगा रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा फोर्स का, ठीक। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन किसी पे फोर्स लगाए, वो एग्जैक्ट फोर्स लगाए, तो किसी मटेरियल पे फोर्स लगाए तो वो एग्जैक्ट फोर्स वो भी, तो ये भी फील कर रहा होगा। सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूं आपको मैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑफ मैटर्स और मटेरियल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीसरा द्वारा आ गया, ड्यू टू विच एक्ट ऑफ फोर्स, सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ और मैटर। अब मैटर क्या है? मैटर सब कुछ है। अब मैटर सॉलिड भी है, गैस भी है, लिक्विड भी है। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद होता है, तो फोर्स लगाएंगे, फील करेगा, यही प्रोसेस हम लोग बरकरार रखेंगे, ठीक है। और मटेरियल ड्यू टू विच एक्सर्ट अ फोर्स, ये टी नहीं है, गलती में लिख चुके हैं हम। तो विच एक्सर्ट फोर्स, फोर्स को एक्सर्ट फील कर जाए, फोर्स को लगा सके, उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। अब चार्ज हम लोग जान चुके कि इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगाएगा, वो ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन किसी भी फोर्स लगाएगा, वो ये चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन। फील ये भी करेगा, फील मटेरियल भी करेगा, इलेक्ट्रॉन भी फील करेगा, तो उसको भी हम चार्ज कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। चार्ज हम लोग समझ चुके हैं क्या है। अब ये मत समझना अगर फोर्स लगाएंगे तो चार्ज मूव करेगा, तो मैग्नेटिज्म बन जाएगा। बिल्कुल बन सकता है, पर चार्ज पे इतना फोर्स मत लगाएं कि चार्ज को मूव करा दे। वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मटेरियल ड्यू टू विच एक्सर्ट फोर्स। सिंपल सी आगे समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ चुके हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है क्या, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसकी चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम, ठीक है जी। ये तो बहुत थ्योरी हो जाएगी, तो आपको सिंपल से बता दूं, इसका ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम्स होता है, जैसे C से डिनोट करते हैं, COULOMB, कूलाम्स। आगे पढ़ेंगे हम लोग कूलाम्स लॉ भी। फिलहाल तो आप चार्ज की ऐसा यूनिट याद कीजिए, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, ठीक है।
उसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब वन इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये भी आप पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज भी हम लोग पेपर में पूछ लिया जाता है। इसका ये कितना होता है, 1.6021763634, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बढ़ाने, तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग इस पर थोड़ा याद नहीं आ रहा। इनटू माइनस, अब ये हर चार्ज को अगर फाइंड करना हो तो उसका आंसर अगर आए तो उसकी यूनिट आप कूलाम सी रखें, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। क्लास 12th के या 10th के एग्जाम में यूनिट का बहुत ही, क्लास 10th में हालांकि है नहीं इतना यूनिट, पर क्लास 12th में यूनिट लगाते नहीं है। सी या कुछ भी यूनिट हो, मीटर या सेकेंड, उसका रोल बहुत होता है, क्योंकि उसके मार्क्स हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप चार्ज पढ़ चुके हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम लोग ये दोनों पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, क्योंकि इसकी 6-7 मिनट की वीडियो बनाएंगे हम लोग, और नेचर ऑफ चार्ज की 6-7 मिनट की वीडियो बनाएंगे, एक कंबाइन करके वीडियो बनाएंगे, एक पार्ट 2 की। ये हमारा पार्ट 1 है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में, लेक्चर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। फिजिक्स एवेन्यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।